फेयर व्यू जो महबूबा मुफ्ती की सरकारी रिहाइशगाह है वहां पे, और एक अच्छी खासी तादाद में, यूं कहीं 100 के करीब जो यूथ लीडर्स हैं पीडीपी के, वो यहाँ पे आए हुए थे। और सुबह लगभग ये 10:30 से 11 बजे के आसपास जब ये मीटिंग शुरू हुई, तो तेवर जो थे, जो जी। महबूबा मुफ्ती जिन तेवरों के लिए जानी और मानी जाती है, वो तेवर बड़े तेज थे आज महबूबा मुफ्ती के। लगातार जब से वो रिलीज हुई है तब से वो लगातार तेज तेवर दिखा रही हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो गुपकार डिक्लेरेशन या गुपकार अलायंस बना है, वो तेज तेवरों के बाद ही वजूद में आना पड़ा, क्योंकि कुछ के लिए आगे खाई और पीछे कोह वाला मामला था। तो इस सारे के भी तो तेवर वही जो है, वो आज भी तेज तेवर महबूबा मुफ्ती के दिखाई देते। और जब ये मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ। यूथ लीडर जो उनके थे, जो लोग थे वहां पे यूथ के पीडीपी के, वो काफी मुद्दत से महबूबा मुफ्ती से कटे हुए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। और इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात पर यूथ ने महबूबा मुफ्ती से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया, और ये काफी देर तक चला। और इस मीटिंग में मैं आपको बताऊं, मैं कोट महबूबा मुफ्ती कर रहा हूं, उसने मिसालें देते हुए बताया महबूबा मुफ्ती ने कि यहाँ सैलाब आए हैं, यहाँ बड़े बड़े तूफान आए हैं, पोटा आया है, नाबिद किस्सा जिसे कश्मीरी में कहते हैं, इख्वानी कल्चर आया, यहाँ पे टास्क फोर्स आया। और महबूबा मुफ्ती ने बताया कि उन सब का कश्मीरियों ने, खासतौर पे नौजवानों ने मुकाबला किया। और अब की बार भी उन्होंने जो सिचुएशन इस वक्त कश्मीर में है, इसको भी उसी के साथ तशबीह देते हुए बताया कि इस वक्त कश्मीर के नौजवानों को खड़ा होने। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो फ्रंट लाइन पे उनके सामने रहेंगी, और कोई भी बड़ा मामला होगा वो पहले महबूबा मुफ्ती पे आंच आएगी, उसके बाद उसके जो बाकी लोग हैं उनके। और कुल मिला के हम देखें तो ये जमीन का जो मामला है, इस मामले पर सुबह सुबह ही आज लगभग करीबन 1 बजे ही यहाँ पे श्रीनगर में जो गुपकार डिक्लेरेशन का जो अलायंस बना हुआ है, उनकी तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था। और कल जो सरकार ने गुपकार इस जमीन के मामले पे जो कुछ मामला थे उनका साफ करना था, जो सरकारी बयान है उसमें बताया गया था कि असल हकीकत क्या है, जो सरकार ने बताया था, सरकार के बकौल जो हकीकत है उस पे गुपकार डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने सरकार के बयान को, मैं सरकार के बयान के हवाले से कोट कर रहा हूं, इनको जो गुपकार डिक्लेरेशन के साथ वाबस्ते हैं, उन्होंने इसको झूठ का पलंदा बताया कि सरकार का या जमीन के मामले पे जो कुछ भी सरकार का वर्जन है, ये झूठ का पलंदा। और यहां ही इस मामले पे सिर्फ गुपकार डिक्लेरेशन के साथ जुड़ी जो पार्टियां वो ही नहीं, बल्कि दूसरे लोग भी, शहर श्रीनगर के आम शख्स से लेके बाकी मामला, ये सब लोग इस सरकार के फैसले पर कहीं न कहीं, क्योंकि कल भी हमने बताया था कि लोगों में अभी तक खौफ था, डर था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब जब के वो किसी हद तक लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ हल्के फुल्के मुजाहरे भी हुए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, तो उसके बाद लोगों में वो खौफ जो है बात करने का, वो अब किसी हद तक कम हो चुका है। तो लोग अब बात कर रहे हैं, चाहे वो दबे लफ्जों में ही है, लेकिन बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, दुकान पे, गली नुक्कड़ पे, बहस में यही कहते हैं कि आखिर होगा क्या, ये क्या मंशा है, क्या मुद्दा मकसद है, ये जो मामला सभी आए। और फिर मिसालें दी जाती है कश्मीर का, मिसालें दी जा रही, जिस तरह सरकार ने भी बताया कि लगभग 90 सर से हमारा राब्ता मुनक़ता, दोबारा उनसे उनके पास जाएंगे, उनके साथ बात करेंगे। जिस तरह से आज श्रीनगर के अंदर पीडीपी यूथ विंग की मीटिंग हुई है महबूबा मुफ्ती की सदारत में, उनकी रिहाइशगाह वाक़ा गुपकार के अंदर, उसके बाद ही जहाँ महबूबा मुफ्ती ने जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद उन्होंने मीडिया के साथ ही बात की है। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर के हल और जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए उनकी जदोजहद जारी रहेगी। अराजी कवानीन के मुतल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार की जो वजाहत है वो गलत है। सनम, सीधा सनम के पास ही जाएंगे, सनम के साथ दोबारा हमारा राब्ता हुआ है, उसके पास चलेंगे। सनम, आप अपनी बात जो है जारी रखें। देखिए, जो कुछ भी यहाँ पे लोगों की अगर बात करें, लोगों में जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि लोग अब बात नहीं करते थे, खौफ था, डर था, क्योंकि कुछ तरह के और मसाइल भी थे। लेकिन अब जब तरह से अब पिछले कुछ दिनों से, लगभग 2-3 दिनों से लोग अब इस पे बात कर रहे हैं, और इस पे बात करते हुए कई तरह की मिसालें दे रहे। एक मिसाल ये भी दी जा रही कि कश्मीर जो है या जम्मू कश्मीर जो है, ये कॉर्नर पे है, लॉक्ड लाइन है, और इस
इस रियासत में जिस तरह सरकार बता रही है कि 10 जो 90% है वो एग्रीकल्चर लैंड है, 10% पे इंडस्ट्रीज लगाएंगे और लगभग 60 के करीब जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे आ चुकी है, तो लोग उसमें भी खदशा देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज में भी खदशा देख रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि जहाँ पे जो भी इंडस्ट्री लगाएगा, बड़ी इंडस्ट्री जब लगाएगा बड़े पैमाने की, तो उसको रॉ मटेरियल यहाँ से मिलेगा नहीं। तो जब वो यहाँ से रॉ मटेरियल नहीं, यहाँ पे सिर्फ फिनिशिंग होगा, तो फिर वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, फिर वो मार्केट भी उसका कश्मीर नहीं है बल्कि मुल्क के बाकी हिस्सों में। तो जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ आएगा वो घाटे के लिए नहीं आएगा। और इंडस्ट्रीज के हवाले से यहाँ ये भी बताया जाता है कि माहौलियात कश्मीर दुनिया में जाना और माना जा रहा है कि अपने माहौलियात की वजह से। तो ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर सरकार शुरू करने जा रही है, इसके पीछे की कहानी भी बता रहे हैं कि माहौलियात से यहाँ के माहौलियात को नुकसान होगा। फिर और इंपॉर्टेंटली ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो सियासत जिसे कहा जाता है, एक सियासत लोग कह रहे हैं, सियासत गिरोह, और इस पे बहस चल रही है, लोग बात कर रहे हैं। और जहां पे जो जितनी भी लगभग मेन स्ट्रीम पार्टीज है, लगभग, क्योंकि आज कांग्रेस का भी वर्चन आया और कांग्रेस ने भी कहा कि हम इस सारी सिचुएशन में अलग नहीं रह सकते। अगर कांग्रेस का बिहार में इलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का भी स्टेटमेंट आया। फिर यहाँ की पीडीपी लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीजिए, दबे लफ्जों में मैं ये भी कहूंगा कि अपनी पार्टी, जिसके बारे में आम कश्मीर में कहा जाता है कि बीजेपी का ही प्रोडक्ट है, अपनी पार्टी भी, इंटरनली उनके लोग भी हैं, वो भी इस पे ना खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन दबे लफ्जों में इसका भी इजहार करें। यानी कुल मिला के इस वक्त जो कज़िये जमीन जो है, इस कश्मीर की जमीन पे, कज़िये जमीन के हवाले से बहस मुबासा बहुत शुरू हो चुका है। सनम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने आज जो है जिन सवालों का जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि जद्दोजहद जारी रहेगी, इस तरह के बयानात देना क्या पीडीपी की मजबूरी है? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो ग्राउंड लेवल पर जो है पीडीपी, जो बीजेपी का भी यही मानना है, क्योंकि बीजेपी की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि पीडीपी जो है वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उनकी साख्त जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। इस तरह के उन्होंने कहा कि इनका जो बयान देना है वो उनकी मजबूरी है। देखिए, पीडीपी की इस वक्त बीजेपी जो अगरचे बताई भी रही है मजबूरी है, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन जो कश्मीर की है, कश्मीर को पिछले 70 सालों के दौरान, आज़ादी के बाद या यूं कहीं 1975 के बाद जब अकॉर्ड वगैरह हुए थे, तो उसके बाद ये जो 370 है, 35 ए है, ये सेंटिमेंट्स के साथ कश्मीरियों के साथ जोड़ा गया है। और इन सेंटिमेंट्स में अब जो कुछ भी हुआ है, तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट से अलग नहीं रह सकते हैं। तो ये उस तरह से बनाया गया है कि यहाँ सेंटिमेंट्स जुड़े हैं इसके साथ, और जब सेंटिमेंट्स अवाम के हों तो पॉलिटिकल पार्टीज मजबूर हो जाती हैं वो अवाम के सेंटिमेंट्स के साथ चलें, क्योंकि उनकी साख जो है वो दाव पे लग जाती है। मैं आपको बताऊं, मजबूरी पीडीपी की अगर ना भी सही हो या मजबूरी भी हो, लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को जो रेस्पॉन्स मिल रहा है अवाम की तरफ से, चाहे पिछले 1-2 महीने पहले तक इन सब जमातों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, दोनों को कश्मीर का नौजवान तबका, मैं बुजुर्गों की बात नहीं, इनको नौजवान तबका बहुत ही गलत नजर से, यूं कहें तो नीची नजर से देखता था इन लीडरान को, चाहे वो पीडीपी के हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस को या दूसरे लीडर। लेकिन अब जब ये सारी सिचुएशन बनी है तो आम लोगों का थोड़ा सा ट्विस्ट इनकी तरफ जा चुका है। कहीं न कहीं उन्हें अपनी जो फ्यूचर है वो इन पार्टीज के साथ ही नजर आ रहा है। जिस तरह आज भी आप कहें तो नौजवानों का करीबन, मैंने बाहर महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर जब गाड़ियों को गिना तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा, ये जो रुझान की आप बात करेंगे नौजवानों का इन पार्टियों के लीडरान के साथ, क्या ये वजूहात है गुफ्कार डिक्लेरेशन जो नया इतिहाद बना है, या कि फिर जो नए कवानीन मरकजी सरकार की जानिब से है जम्मू कश्मीर में नाफिज किए गए हैं, लागू किए गए हैं? देखिए, इसको हम गुप्कार डिक्लेरेशन के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं, बल्कि ये एक तरह से, मैंने जिस तरह पहले कहा ना कि सेंटिमेंट्स कश्मीर में 370, 35 ए या जमीन के मुताबिक, जमीन यहाँ कोई नहीं खरीदेगा, ये एक तरह से कश्मीरी इसको अपना एक ताज समझते थे, सर की पगड़ी समझते थे। अब कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स उस तरह जुड़े थे। अब जब ये हटाया गया है तो उसके बाद कश्मीरियों की बड़ी तादाद वो समझ रही है कि उनकी इज्जत उछाली गई है। तो अब इज्जत की बहाली के लिए उनके पास ऑप्शन जो है वो यहाँ के पॉलिटिकल जो पार्टीज है यहाँ के, क्योंकि बीजेपी का साफ मकसद है कि हम देंगे नहीं। कांग्रेस भी कश्मीरियों को बहुत से दाव पेच कर चुकी है। कश्मीर का आमतौर पे करी की राय कांग्रेस के बारे में यही है कि बीजेपी फ्रंट पे लाइन छुरा मारती है, बीजेपी कांग्रेस मुंह में छुरी और बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात करती है। यानी
सामने से तो मिठाई दिखाती है लेकिन पीठ पे चकौंकरे भी छुरा घूमती है। तो इस वक्त दो ही जमातें, जो कश्मीर डिवीजन की बात करूं मैं, जम्मू की नहीं, कश्मीर डिवीजन की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कुछ रीजनल दूसरी पार्टीज है, उन पे थोड़ा सा भरोसा तो है, उतना नहीं, लेकिन मजबूरी है और उस मजबूरी में वो थोड़ा उनकी तरफ टिल्ट हो रहे हैं। सनम, आप हमारे साथ बने रहे, एक और खबर है उस पर भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। थे सनम एजाज जो बात कर रहे थे आज के हवाले से, आज जहां पीडीपी यूथ विंग की जानिब से श्रीनगर के अंदर गुफ्कार जो है महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह, वहां पर मीटिंग हुई है महबूबा मुफ्ती की सदारत में। उसके बाद मीडिया से बात हुई है, क्या कुछ कहा वो हमने आपको बताया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम सुसाइड के हवाले से। जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर में गुज़श्ता 10 महीनों के दौरान 52 अफराद ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। एक रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि गुज़श्ता 10 महीनों के दौरान वादी कश्मीर में खुदकुशी का रुझान बढ़ा है। गुज़श्ता 10 माह के दौरान 52 अफराद ने खुदकुशी की है और माना जाता है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान वादी में खुदकुशियों का रुझान भी बढ़ चुका है। खुदकुशी की बुनियादी वजह घरेलू फसादात, ज़िंदगी में नाकामी या कहीं ना कहीं जो है नौकरियों का ना मिलना, वो इसका इसकी वजूहत माना। ये माहिर नफ्सियात का मानना है कि वादी कश्मीर में खुदकुशी का जो रुझान वो तशवीशनाक रुख इख्तियार करता जा रहा है और सूरत हाल इंतहाई संगीन बनी हुई है। जबकि आए रोज़ इस तरह की खबरें मौसूल मंजराम भी आती रहती हैं। गुज़श्ता 10 महीनों के दौरान वादी में तकरीबन 52 अफराद ने अपनी जिंदगियों का खात्मा कर दिया है। रवां बरस के दौरान वादी कश्मीर में खुदकुशी के वाक़ात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक तहकीकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1 लाख आबादी में 5% लोग खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये इंकिशाफ इसमें भी किया गया कि वादी कश्मीर में हर रोज़ एक शख्स खुदकुशी करने की कोशिश करता है। माहिर नफ्सियात का मानना है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के नामसाइद हालात के दौरान वादी कश्मीर में खुदकुशियों का रुझान काफ़ी बढ़ चुका है। माहिरीन का यह भी मानना है कि वादी कश्मीर में खुदकुशी की बुनियादी वजह घरेलू फसादात, ज़िंदगी में नाकामी, रिश्तों में कड़वाहट या खटास है। और अगर हम मुल्क की दीगर रियासतों की बात करेंगे तो दीगर रियासतों की तरह रियासत जम्मू कश्मीर साबिका यूटी की बात करेंगे हम भी, खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस खबर पे सनम के साथ भी हम चलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर निसारुल हसन। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम अब तक में खैर मकदम है। जिस तरह से रिपोर्ट आज शाया हुई है, इंकिशाफ उसमें हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर पिछले 10 माह के दौरान 52 यानी कि 52 अफराद ने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। जबकि माहिरीन का मानना यह भी है कि घरेलू फसादात या कि फिर जो है उनकी टेंशन होती है, कहीं काम ना मिलना, वो भी एक वजूहत। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजूहत है कि खुदकुशी के ये जो मामलात है ये दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है? देखिए गवर साहब, ये सिर्फ इन्हीं महीनों की बात नहीं है जी, लेकिन पिछले कई सालों से फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स अगर सुसाइड की बात की जाए और कश्मीर के हवाले से आप बात करोगे तो सुसाइड रेट्स यहाँ पे इट हैज रिजन ड्रामेटिकली फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स जी। अगर आप 2 डेकेड से पहले की बात करोगे तो यहाँ पे सुसाइडल जो रेट्स थी वो 5 per 100,000 था, लेकिन इट हैज इंक्रीज बाय 26 fold। दैट मीन्स इट हैज गॉन टू 13 per 100,000 एंड इन लास्ट 17 years की भी बात करोगे आप, 24,000 लोगों ने, both males and females ने attempt suicide की है। Out of these, 3,000 people have already died. And unfortunately, worrying is that young people are going for this suicide in the age group of 16 to 25 years. और आप ये कहते हो कि वजूहात क्या है? जी। सबसे बड़ी जो फैक्टर है यहाँ पे, जो ये नामसाइल हालात हैं कश्मीर के हवाले से, उसकी वजह से आई थिंक होल पॉपुलेशन इज अंडर डिप्रेशन। जी। एक रिपोर्ट जो मेडिकल स्कूल जीएमसी से शाया हुई, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से, और एक एनजीओ ने शाया की थी, 79% पीपल इन कश्मीर आर डिप्रेस्ड। दैट मीन्स होल पॉपुलेशन इज डिप्रेस्ड। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है जो यहाँ पे हालात है, एबनॉर्मल कंडीशंस, जो ये अनरेस्ट चल रहा है उसका।
उसका बेसिकली असर वो सबसे बड़ी वजह है सुसाइड रेट्स की। और जो बाकी आप कहते हो कि जो कई जो 52 जो रिपोर्ट शाया हो गई है, ये वजह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ कोविड की वजह से लोग अंदर बस गए, तो सो द डिप्रेशन हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड एंड उसकी वजह से शायद इन दिनों की जो आप इन महीनों की बात करते हो, बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता है जो यहाँ पे पोस्ट एब्रिगेशन 370 के हालात उनमें टोटल बंद रहा, और जो ये पोस्ट कोविड की भी बात करोगे इसमें भी लोग अंदर ही रहे, तो इसकी वजह से लोग ज्यादा डिप्रेस हो गए। एंड व्हेन यू हैव एक्सट्रीम ऑफ डिप्रेशन, सो यू टर्न टू। डॉक्टर साहब आपसे ये जो रिपोर्ट में एक और बात जो है वो सामने आई है कि जो खुदकुशी करने वाले हैं उनकी उम्र जो है 20 से 25 या उससे कम उम्र, उनमें जो है वो ज्यादा दिखाया जा रहा है कि उनमें से जो है जिन्होंने खुदकुशी की है, सुसाइड की है, तकरीबन 15 से 25 के दरमियान जो एज है उन नौजवानों ने जो है खुदकुशी की है। देखिए ये जो सुसाइड जो हमने अस्पतालों में भी देखा है, अटेम्प्ट सुसाइड करके आते हैं, मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट पूरा नहीं होगा बिकॉज देयर आर मेनी अनरिपोर्टेड अटेम्प्टेड सुसाइड जो बच गए हैं जी। जो अस्पताल आते हैं दे आर नॉट रिपोर्टेड, इवन जो अस्पताल भी नहीं आते हैं घर में ही अटेम्प्टेड सुसाइड बच जाते हैं जी। तो ये जो यंग पॉपुलेशन है यही वरीइंग है मुझे। और इसमें अगर आप देखोगे फीमेल्स आउट नंबर, फीमेल्स बड़ी सेंसिटिव होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, फेयरर सेक्स, और इसीलिए ज्यादातर हमने यहाँ पे कश्मीर में देखा कि फीमेल्स सुसाइड करते हैं। डॉक्टर निसार साहब, मैं सनम एजाज श्रीनगर स्टूडियो से हूँ, मेरा एक सवाल था इस हवाले से। जी जी डॉक्टर साहब, हमारा जो फीमेल जो हमारी हैं उनमें टेंडेंसी बहुत ज्यादा देखी गई है टुवर्ड सुसाइड। दो ग्रुप्स देखे जो सर्वे हुआ, उसमें एक के 16 से 20 साल की एज का ग्रुप, और फिर फीमेल 16 से 20 साल की एज के ग्रुप के बारे में भी हमें थोड़ा बताइए कि ये क्यों इस हद तक जा सकते। और दूसरा, क्या हमारे यहाँ जो शादियों में या निकाह वगैरह के यहाँ जो रसूमात हैं, कहीं वो इन खवातीन को खुदकुशी की तरफ माइल तो नहीं करिए, मजबूर तो नहीं करिए? देखिए सनम जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। एक तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, वो सब पे हावी है, लेकिन जो आप ये बोलते हो कि ये जो फेयरर सेक्स है फीमेल्स, हमने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। लड़कियां जब शादी कर लेते हैं तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ मैरिटल डिस्कॉर्ड, उसकी वजह से काफी सारी लड़कियों को हमने देखा अस्पतालों में सुसाइड, अटेम्प्टेड सुसाइड, कई लोग मर भी गए और बहुत सारे लोग बच भी गए। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो सिलसिला यहाँ पे चला, मैरिटल डिस्कॉर्ड का जो सिलसिला चला, और जो ये बच्चों का आप यंग जनरेशन जो बोलते हैं, एक तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, दूसरा जो ये पेरेंटिंग का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, पेरेंटिंग जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर माँ बाप के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये बच्चे पे असर करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच तो वो डिप्रेशन में जाता है और उसको सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। लेकिन बहुत ये एक और फैक्टर है यहाँ पे जो पूरी दुनिया में है, वो जो ये वर्चुअल वर्ल्ड में जो ये स्मार्टफोन्स आ गए हैं, पीपल हैव गॉन टू दी स्मार्टफोन्स, जो इन पर्सन जो ये कनेक्शन हो गया वो खत्म हो गया। ये सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में अपने आप को समाये हुए हैं। जब ये वर्चुअल वर्ल्ड खत्म हो जाता है, दे बेसिकली फील दे आर अलोन, दे आर सोशली डिस्कनेक्टेड। क्योंकि अगर आपने स्मार्टफोनों से जो पहले की बात थी, जो ये सोसाइटल जो ये कनेक्शंस हुआ करता था आपस में, मोहल्लों में, टाउन्स में, एक दूसरे के पास जाते थे। अगर आप देखोगे बच्चे आज कमरे में होते हैं, अगर मेहमान भी आप किसी घर में जाओगे तो वहां पे सारे बच्चे दे आर ऑल द टाइम विद दी स्मार्टफोन्स। जो ये बहुत ज्यादा फैक्टर बन गया है कि वर्चुअल जो ये वर्ल्ड है उसकी वजह से इन पर्सन कांटेक्ट जो है वो बहुत कम हो गया है। डॉक्टर साहब, आखिर पर आपसे जानना जी
जी जी डॉक्टर साहब, आप आखिर पर आपसे जानना एक चाहेंगे, क्या ड्रग जो है, जो ड्रग एडिक्ट हो नौजवान है या कोई भी उसमें जो ड्रग एडिक्ट होगा, क्या ये एक फैक्टर जो है ड्रग माना जाए इस सुसाइड के हवाले से अगर हम बात करेंगे? देखिए तीसरा जो फैक्टर है जी, तीसरा जो फैक्टर है वो यहाँ पे कश्मीर के हवाले से ड्रग्स की अवेलेबिलिटी। ड्रग्स में अगर आप देखोगे जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, अगर आप ज्यादातर अस्पतालों में देखोगे अटेम्प्ट सुसाइड पेस्टिसाइड्स की वजह से करते हैं लोग, ड्रग्स की वजह से जो अवेलेबल है यहाँ पे। सपोज इवन अगर आप साइकेट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एंटी डिप्रेसेंट्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो फिर ज्यादातर बल्क में लेते हैं और वही लोग फिर अटेम्प्टेड सुसाइड लेके हमारे अस्पतालों में आते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। जो यहाँ पे ये जो ड्रग एडिक्शन का जो सिलसिला आ गया ऑफ लेट नहीं, ये कई सालों से होता चला है आ रहा है, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जॉब एवेन्यूज यहाँ पे नहीं है, दैट अगेन बिकॉज ऑफ टर्मोइल। यहाँ सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरियां लोग करते हैं, दैट नॉन जो गवर्नमेंटल एवेन्यूज है वो यहाँ बिल्कुल खत्म है, बिकॉज of unemployment and because of non-religious जो religious teachings है, moral teachings है, वो यहाँ पे वो माहौल खत्म हो गया है। यहाँ पे उन moral values का अब वैल्यू ही नहीं रहा है और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग, स्कूलिंग जो है वो बहुत पुअर है, पेरेंटिंग बहुत पुअर है, बच्चों का ख्याल ही नहीं रखा जाता है कि ये क्या करता है बच्चा। स्कूल में तो टीचर्स दे आर नॉट बॉदर्ड एज वी वर स्टूडेंट्स इन द पास्ट, आई मीन 80s 70s में, तो हमारे पेरेंट्स के बाद टीचर्स ख्याल रखा करते थे, मॉरल एजुकेशन देते थे। उसकी बड़ी वजह है कि दैट दीज पीपल हैव गॉन टू ड्रग्स। और एक और अवेलेबल सम अननोन फोर्सेस, और वो हीरोइन अवेलेबल है यहाँ पे, चर्स, गांजा कहाँ से आता है ये? जब तक नहीं ये अवेलेबल किया जाता है बाय सम अनसीन फोर्सेस, तब तक ये बच्चे कहाँ से ले आएंगे? अगर आप अवेलेबल रखोगे तो पीपल विल गो, यू हैव इंक्लिनेशन, क्योंकि ये टीन एज जो ग्रुप होता है, बिकॉज ऑफ they want to do some thrilling things also in life, so they resort it for fashion also, not necessarily all of them. Suppose peer कोई आपका स्कूल में जाते हैं लोग या कहीं पे दोस्त वोस्त होते हैं, तो एक करता है तो दूसरे लोगों को भी लत लग जाती है। So availability of the drugs, availability of this hashish, availability of this heroin, by some unseen forces, it is being supplied to these young people. मैं यहाँ पे रफियाबाद के गाँव में है, यहाँ पे तो चर्च, हीरोइन, नोपोरा, यहाँ रफियाबाद का पूरा इलाका, इट इज अंडर द ड्रैगनेट ऑफ दीज डेडली ड्रग्स। एवरी यंग पर्सन इज नाउ टेस्टिंग दिस, और जब एक बार आपको ये लत हो जाएगी तो दूसरी बार यू विल क्रेव फॉर इट। आप तो किसी का कत्ल भी करोगे, यू विल गेट इट। और ये एक बड़ी वजह है सुसाइड का। आपने अगर देखा होगा कि अस्पतालों में जो आते हैं, दे कम विद ओवरडोज ऑफ दीज ड्रग्स ओनली, ड्रग्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये थे डॉक्टर निसारुल हसन जो बात कर रहे थे सुसाइड के हवाले से, जो पिछले 10 माह के दौरान जो है वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 52 उसमें जो है 52 अफराद ने खुदकुशी की है, अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। और माना जाता है कि जो माहिरीन का मानना है, माहिर नफ्सियात का मानना है कि घरेलू फसादात के हवाले से, रिश्तों में खटास, या कि साथ ही साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस जो सुसाइड के हवाले से बात की जा रही है, उसमें नौजवान लड़के और लड़कियां भी शामिल है, या कि जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उनमें यही माना जाता है कि जो है घरेलू तशद्दुद के साथ साथ या रिश्तों में जो है खटास, वो भी एक वजह मानी जाती है। जबकि ड्रग के हवाले से ये भी कहा जाता है कि ड्रग भी एक फैक्टर है सुसाइड के हवाले से। सनम एजाज, आपका भी श्रीनगर स्टूडियो से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रग्स के ही हवाले से। फोर्सेज ने जिला पुंछ के मेंढर इलाके में 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस का कहना है कि मंशियात की खेप कंट्रोल लाइन से स्मगल करके लाई गई है। एसएसपी पुंछ ने कहा कि पुलिस और फौज की एक मुश्तरका पार्टी ने दरगोलन मेंढर इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान हेरोइन जैसी 4 किलोग्राम मंशियात की खेप बरामद कर ली है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन गोरसी में एक केस भी दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तदाई शवाहिद से पता चलता है कि मंशियात को कंट्रोल लाइन
से स्मगल किया गया है। याद रहे कि यह जिला पुंछ में गुज़श्ता 20 दिनों के दौरान मंशियात की चौथी बारी खेप है जिसको जब्त किया गया है। पुलिस मेंढर को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि ड्रोनों से कुछ लोग जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं नारकोटिक्स, तो उसी सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर के पास एक नाका लगाया जिसमें 37 RRB थी और SOG मेंढर भी। ड्यूरिंग नाका एक आदमी को इंटरसेप्ट हमने किया, तो उसकी जब सर्च की गई तो 3 किलो के अंदाज़न 3 पैकेट उसके पोसेशन से निकाले जो नारकोटिक लाइक सब्सटेंसेस लग रहे थे। उसमें पुलिस स्टेशन मेंढर में FIR दिया गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सियासी नुमाइंदों ने आज कंगन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिस दौरान इंतजामिया की जानिब से हालिया OBC के मुतल्लिक जारी नोटिफिकेशन पर खदशात जाहिर करते हुए इंतजामिया से अपील की गई है कि जारी नोटिफिकेशन पर नजरसानी की जाए ताकि उनके खदशात दूर होंगे। कंगन में जो हमने पॉपुलेशन का फिगर आपको अगर दूंगा तो कंगन गोड में हम पॉपुलेशन जो है वो जो है ओबीसी जो है एसटी के अगेंस्ट हम बहुत ज्यादा है, तकरीबन 78% हम रहते हैं। लेकिन रिसेंटली जो इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है, नोटिफिकेशन में इन्होंने टोटल 5 सीटें उसके लिए रिजर्व रखी है, 5 सीटें निकाली है जिसमें से इन्होंने 3 सीटें रिजर्व रखी है जो कि गोंड में हमारी तकरीबन 82% पॉपुलेशन जो है जो ओबीसी की है, लेकिन इन्होंने दोनों सीटें जो है वो रिजर्व रखी है एसटी के लिए। ऐसे जो कंगन एरिया जो है, कंगन में जो हमारा है, कंगन में तकरीबन हमारे 98% जो पॉपुलेशन है, 92% जो पॉपुलेशन है वो भी ओबीसी की है, लेकिन उसमें भी इन्होंने तकरीबन एक सीट जो है वो एसटी को दी है। तो उसको लेकर के जो आज हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हम वेलकम करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने किया, हम उसको उसके खिलाफ अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें गुजारिश करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पर दोबारा रिव्यू करे कि जो इन्होंने ये स्टेप रिसेंटली ये जो नए प्रपोजल जो इन्होंने ये तैयार किए हैं इस पर नजरसानी की जाए ताकि जो कश्मीरी लोग जो ओबीसी है यहाँ पर उनको भी जो कंप्लीट शेयर मिले, जो आने वाले वक्त में यहाँ पर इलेक्शन हो उनको भी अपना हिस्सा मिले। हमें एक शक होता है कि दे वांट टू ओब्लिटरेट अस कश्मीरीज फ्रॉम दिस वोटर लिस्ट and we think that it is a malicious propaganda that they want to obliterate OBC completely from, which is completely against the democracy। हम ये चाहते हैं। जिला कुपवारा में गैर कानूनी तौर नदी नालों से रेत और बाजरी निकालने को रोकने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा की हिदायत पर जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमा के अफसरान ने पुलिस और दीगर मुलाजमीन के हमला मुख्तलिफ मकामात पर नालों पर अचानक छापा मारा, जिस दौरान नाला मावरी से रेत बाजरी निकालने वालों की तरफ से जाने वाली तमाम राबता सड़कों को मुनक़ता कर दिया गया। इस टीम ने नालों में साइन बोर्ड भी लगाए जिसमें नाले की खुदाई और गैर कानूनी तौर रेत बाजरी निकालने वालों के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करने के हवाले से भी लिखा गया है। इस मौके पर मकामी लोगों से ताउन की अपील की गई ताकि रेत बाजरी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जो भी इलीगल एक्सट्रैक्टर्स है या ट्रांसपोर्टर्स है उनके खिलाफ बाज़ाब्ता गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है और करेंगे भी। फिलहाल हमें डीसी साहब की डायरेक्शन पे ये जितने भी ये कनेक्टिंग रोड्स थे इनको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है वो फिलिंग ऑफ द ट्रेंचेस जो इन्होंने इलीगली रात के नाइट आवर्स में करते हैं इलीगली, उनको बंद करेंगे, बाज़ाब्ता वो ट्रेंचेस फिल अप हो जाएंगे। रही बात जो पिछले साल आप लोग कह रहे हैं वो जो सानिया हुआ है वो अनफॉर्चुनेट सानिया है, लेकिन इस साल इंशाल्लाह मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ कि ये सारे ट्रेंचेस हम फिल अप कर देंगे। काफ़ी लोग जो रात के दौरान जो है जेसीबी लगाते हैं, तो उस हाल से भी क्या करें? उसके लिए हमने एक स्पेशल स्क्वाड रखा है जो रात भर ड्यूटी देते हैं। मैं खुद पर्सनली कल रात यहाँ 2 बजे पे था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। इस सिलसिले में हमने डी साहब से भी कह दिया है और जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है वो सारे कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस टाइम पे जो अभी हमें पूरा साथ दे रहे हैं। श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज शहर श्रीनगर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से जुर्माना वसूल करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई। इस मौके पर दर्जनों बाइक चलाने वालों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर चालान पेश करते हुए जुर्माना भी आयद किया गया।
ये बात तो है कि एक तो व्हीकुलर ट्रैफिक पिछले कुछ सालों में यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोपोर्शनेटली डेवलप नहीं हो पाया है यहाँ पे। उसके साथ साथ कंजेशन का प्रॉब्लम तो रहा ही। हमने पूरी कोशिश की इस सीज़न में भी, जहाँ जब दरबार यहाँ पे रहा, हमारे एसएसपी साहब बहुत पर्टिकुलर थे इस चीज़ को लेकर कि रोड कंजेशंस को हम एड्रेस करें। और हम लोग राउंड द क्लॉक सारे रोड्स पे ही रहते थे कि हम किसी भी तरीके से कुछ चीज़ें छोटी मोटी करेक्शंस करके, फाइन ट्यूनिंग करके ट्रैफिक को, ये कंजेशंस को हम एड्रेस करें। और जहाँ तक वायलेशंस का सवाल है, वायलेशंस तो हम भी देख रहे हैं। आप देख लीजिए कि अभी हम पिछले आधे घंटे से यहाँ पे खड़े हैं तो वी हैव बुक्ड ऑलमोस्ट 30 to 40 मोटरसाइकिलिस्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वायलेशंस जो है मोटरसाइकिलिस्ट ही करते हैं, और उसमें सबसे आम वायलेशन जो है दैट इज़ राइडिंग विदाउट द क्रैश हेलमेट। और क्रैश हेलमेट के बगैर आप अगर मोटरसाइकिल राइड करते हैं तो यू जेपरडाइज योर लाइफ ऑल्सो। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की गर्ज से डीएसपी ट्रैफिक अनंतनाग की सरबराही में एक टीम ने कोकरनाग में नाका लगाया, जिस दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालान पेश किए गए, जबकि कई गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना भी आयद किया गया। इस मौके पर ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें ताकि ट्रैफिक हादसा से भी बचा जा सके। आप आज खुद ही देख रहे हैं, हम इस शाहरा पर बैठे हुए हैं। सुबह सुबह हमने यहाँ नाका लगाया। यहाँ जो हमारा मुद्दा व मकसद है, ट्रैफिक वायलेशन जो हो रहे हैं इसको रोकना है। खासकर जो ये बाइकर्स है, इनका हम जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक सुधार आया हुआ है। तो जो वायलेशन ये कर रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं विदाउट हेलमेट, विदाउट डॉक्यूमेंट्स, हम इनको पकड़ रहे हैं। इनसे हमने काफ़ी मिकदार में हमने चालान के जो पैसे हैं वो भी वसूल किए हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है पेरेंटों से, वो अपने बच्चों को समझाएं। शुमाली कश्मीर के पट्टन में क्योरहन कल्चर फोरम कीरी के इश्तराक से हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन में महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके से वाबस्ता 2 दर्जन से ज्यादा शुअरा ने शिरकत की। क्योरहन कल्चरल फोरम कीर बारामूला जिले अख बड़ बार तंजीम युस तमाम अदबी हल्कन मज मशहूर तो मारूफ। पतिम 50 वरी वत अथ तंजीम कश्ती अदबो उर्दू अदबच खदमत करान। तो सन कोशिश कि युस यह जबान मादरी जबान सन यह गज घर घर वात। सन बच्चे, सन बुजुर्ग, सन मस्तूरत यम सारी गरस मज माहौल कायम कर। आज आदत गुमुत कि प्रथ गरस मज अंग्रेज पट बच्चस तैयार कर, उर्दू पट तैयार कर, मगर कश्मीर जबान कुन तवज्जो दिवान कि अम बुर नतज कि अख वक्त आसि कि सन जबान गस नेस्त नाबूद और यथ कौमस यह पन मादरी जबान रह सह कौम अंध हथरावान। तो बहर सूरत आज क्योरहन कल्चरल फोरम की तरफ रबिल अव्वल के हवाले हायर सेकेंडरी पट्टन अख महफिल नात। रेड क्रॉस सोसाइटी कुपवारा की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवारा में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिस दौरान मकामी नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर खून के अतिया पेश किया। इस मौके पर कहा गया है कि इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद कराने का मकसद खून का ज़्यादा से ज़्यादा अतिया करना, ताकि ज़रूरतमंदों और कीमती जानों को वक्त पर बचाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा के मतलब एहतमाम से किया गया। और आज मैंने 54 बार 54 टाइम्स मैंने यहाँ पे आज ब्लड यहाँ पे डोनेट किया है। इससे पहले भी मैंने कई बार किया है। आज इस साल मैंने ये 4था पॉइंट है मेरा। तो इसी हॉस्पिटल में मैंने ये 4वां पॉइंट आज दिया है इस साल 2020 का। तो टोटल मैंने दिए है 44 टाइम्स। तो रेड क्रॉस का यही काम होता है कि मतलब यही लोगों की खिदमत करना, चाहे वो मेडिकल कैंप के बारे में हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। और ये हमारे तरफ से मतलब ये जारी रहता है ऐसे प्रोग्राम करने। खून एक ऐसी शय है जिससे इंसान की ज़िंदगी बच जाती है। और हमारा ये मुद्दा मकसद होता है कि समाज के हर फर्द को इस तरफ राग़िब करें कि वो खून का अतिया दे। आपने देखा होगा कि ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा जब हम खून देने से डरते थे, मगर अब एक मुहिम और एक तहरीक चली है कि नौजवान खून देने के लिए आए हैं। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और इसमें तकरीबन 50 अफराद
जवान खून का अतिया देना चाहते हैं। मैंने अभी अपने दोस्तों से जो खून का अतिया दे रहे थे उनको बता रहा था कि खून देने के 2 फायदे हैं। एक तो इनसे इंसानी जान बच जाती है और इंसान की जान, इंसानियत की जान बचाना होता है। दूसरा, इससे समाजी फिक्र बदल जाती है, तबीयत बदल जाती है। इसमें ईसार का जज्बा पैदा होता है, मुरावत का जज्बा पैदा होता है, शफकत का जज्बा पैदा होता है। डोडा घाट राबता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि डोडा से घाट तक राबता सड़क की नागुफ्तबा हालत की वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुतल्लिका महकमे की तरफ से इस अहम राबता सड़क पर कोई मरम्मत का काम नहीं किया गया। उन्होंने LG इंतजामिया और जिला इंतजामिया से अपील की है कि इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए और इन सड़कों को मरम्मत करके मैकडम बिछाया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके। कागजों में होगा, बट एक्चुअली अगर देखेंगे हम जो फैक्ट है, जो रियल ग्राउंड जो फैक्ट है उसमें कि 80% से और थोड़ा 10% बढ़ा लो, ऐड कर लो, 90% इनकम्प्लीट एंड 10% कल है वो जो कंप्लीट है वो भी कहीं वो बोल रहे हैं PMGSY जैसा है कुछ, तो उसकी रोड सुना है कहीं कहीं वो ब्लैक टॉप मैक्डमाइज हो गई है। हमारा रोड ये 80 से चल रहा है और 80 से आज तक हमने पक्का रोड है। तो ये कहूँगा कि हमारे जो ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स स्पेशली होंगे वो बड़े हाई फैमिलीज के होते हैं और बड़े नरम व नाजुक। मेरा ख्याल है कि वो अगर एक दिन यहाँ क्लास लेने के लिए आएंगे तो जब वापस आएंगे गर्म पानी से नहाना पड़ेगा और फिर वो दोबारा मेडिकल कॉलेज में घाट में नहीं जाएंगे। खोखले वादे हैं, खोखले वादे जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, वर्दी प्राइम मिनिस्टर मैं कहूँगा, आई थिंक ही वॉज ए गुड मैन, ही वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही वॉज ए मैन ऑफ हाई टेक्नोलॉजी आजकल जो चल रहा है, बट उसके लोअर जो है उसके मिनिस्टर्स इवन दे आर मिसलीडिंग हिम, मिसगाइडिंग हिम, एंड दैट इज व्हाई वी हैव नथिंग ऑन द ग्राउंड लेवल। हम देख रहे हैं अभी आप इस वक्त आप जो इंटरव्यू कर रहे हो हमारा, या आप जो इस सड़क की हालत देख रहे हो, मेरे ख्याल है अभी इस दौरान में 70-80 गाड़ियाँ इधर उधर गुजर गई, हर एक जो है वो इसको ले खा रही है की। और कई बैक टू विलेज में ये बात भी रखी थी कि कम से कम जो हमारा ज़िला हेडक्वार्टर से 5 या 10 किलोमीटर दूर हमारा इलाका है, कम से कम इस रोड पे लुक टाप पड़नी चाहिए। लेकिन आए कम से कम मैं कहता हूँ कि 4-5 सालों से हम इस कोशिश में हैं कि इस रोड को कम से कम ब्लैक टॉप डालो, लेकिन आज तक इस रोड की कहीं नज़रसानी नहीं की गई, क्योंकि जब हमारी आंखों के सामने जिला इंतजामिया से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ब्लैक टॉप नहीं है। इसके ऊपर आप जाओगे भरत रोड ऊपर, उस पे ब्लैक टॉप नहीं है, भागवा रोड जाओगे उस पे ब्लैक टॉप नहीं है, आगे बहुत सारी रोड हैं जिन पे ब्लैक टॉप नहीं है। तो ये 80% इन्होंने कहाँ से लाया, किधर से लाया, इस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही है। ये तो मैं यही कहूंगा कि शायद उनको लिखने में गलती हुई होगी, अगर उन्होंने 80% शायद उन्होंने इनकम्प्लीट लिखना था और वहां पे कंप्लीट लिखा गया। शुमाली कश्मीर के डक्कन नमला उड़ी के लोगों ने महकमे PMGSY और इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया कि अगरचे PMGSY की तरफ से इलाके में राबता सड़क निकाली गई था, मकामी बस्ती के लोगों को नजरअंदाज किया गया, जबकि मकामी लोगों से ली गई जमीन का अभी तक माकूल मुआवजा भी नहीं मिला है और न ही उसके लिए कोई फहरिस्त बनाई गई है। उन्होंने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। इधर SDM उड़ी ने कहा कि मकामी बस्ती के लोगों के जायज़ मुतालबात को सुना जाएगा और आने वाले वक्त में ज़मीनें फराम कर चुके ज़मींदारों को माकूल मुआवजा भी फराम किया जाएगा। एक आदमी की जमीन जो है 1911 में वो इसमें से गई है सर, किस में, रोड में गई है ना, 2011 में, और आज तक उस बेचारे को मुआवजा मिला नहीं है। ये जो आपके सामने है, क्यों नहीं है कि उसने ठेकेदार के साथ सर बिल्कुल जो है अकाउंटमेंट की थी और ठेका किया था और उससे 1 लाख रुपया इसने लिया था और फिर उसके बाद जो है उसने वो लाख भी इससे वापस ले लिया, लेकिन आज तक मुआवजा मिला नहीं। ये मेरे सामने है सर, आप इससे भी पूछ सकते हैं। इसी तरीके से इसका एक भाई है, वो हर मामले में जो है पावर ऑफ अटॉर्नी लोगों से लेता है और जिन लोगों की रोड में जमीन नहीं भी जाती है उनको कुछ पेमेंट दे देता है, कुछ अपने खाते में वो ले लेता है। वो आप पूरी कोर्ट में देख सकते हैं कि उसने आज तक कितने लोगों से
पावर ऑफ अटॉर्नी ली है। ये मनीर अहमद मंगराल है सर। ये क्या है? ये आम आदमी है सर, ये लेकिन ये तहसील का मालिक है सर। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़े काम करता है सर, और सिर्फ इसका काम है लोग किसकी जमीन जाएगी, उसको कहता है भाई तेरी अगर एक आधा कुनाल जाएगी या उससे भी कम जाएगी, मैं आपको कुनाल की पेमेंट दिला दूंगा। अब किसी को लाख देता है, किसी को 2 लाख देता है, 10 निकाला, 20 जितना निकाला वो सब ले लेते हैं सर। DPR बनाया जी, जिम्मेदार को किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया है। रोड लोगों के लिए है और लोगों को इन्वॉल्व इन्होंने नहीं किया है किसी बात के लिए। इन्होंने जो DPR बनाया है खुदा को हाजिर नाजर रख के हमारी जमीनें इन्होंने नहीं DPR में लगाई नहीं है और इसमें फ्रॉड करके इसको घास चराई करी है। और आज जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार PMGSY ठेकेदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और इस वक्त ये दिखा रहे हैं कि हमारी जमीनें हैं, आपकी जमीनें यहाँ हैं, आपको मुआवजा मिलेगा। DPR बन चुका है, क्या हमें मुआवजा मिलेगा? आप बताओ, जवाब आप दो। पुलिस की टीम, रेवेन्यू और PMGSY के भी इंजीनियर्स गए हुए थे, लेकिन मौके पे जाके वहाँ पे लोग जो हटधर्मी का इख्तियार करते हैं रास्ता, उनके कुछ मुतालबे हैं जो जायज़ भी हैं, लेकिन तरीका इख्तियार जो कर रहे हैं वो तरीका जायज़ नहीं है। लिहाजा उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। उनके जो जायज़ मुतालबात हैं कंपनसेशन को लेके या और चीज़ों को लेके, उनको हम उन पर गौर-खोज करेंगे और उनके जायज़ मुतालबात को हम हल करने की कोशिश करेंगे। और इसी लिए हमने उनको परसों 5 तारीख को यहाँ पे बुलाया हुआ है, PRIs को, उनके पंचायत बॉडी को भी, और वहाँ के जो औकाफ कमेटी या और जो लैंड ओनर्स हैं जिनकी ज़मीन है उनके साथ बात होगी 5 तारीख को। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करके इस रोड को बना। शुमाली कश्मीर के पट्टन में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में OPD की खदमात को दोबारा बहाल किया गया है, जिस दौरान आज तिबी अमले ने कई मरीजों की जांच पड़ताल की है। इस मौके पर मरीजों और मकामी लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलाके के लोगों को तिबी सहूलियात न होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम अब ओल्ड SDH में दोबारा OPD बहाल होने से उनकी मुश्किलात दूर होंगे। यहाँ पर जो ये हॉस्टल था ये बंद पड़ा हुआ था, तो आज ये फिर से चालू हो गया। बहुत अच्छा लगा ये चालू हो गया यहाँ से, क्योंकि मैं निहालपुरा का रहने वाला हूँ। हमें वहाँ पे ट्रामा हॉस्टल में बहुत दूर हो जाता था रात के वक्त। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज अब यहाँ पे डॉक्टर साहब है, तो यहाँ पे जो बाकी सेक्शंस है वो भी चालू होना चाहिए इसके साथ साथ, ताकि हमारे इलाके के जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा भरपूर उठाए। आज से यहाँ पे नॉर्मल OPD स्टार्ट हो गया। 4-5 पेशेंट्स अभी हमने देख भी लिए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह धीरे धीरे हो जाएगा, सब आराम से हो जाएगा। वही पे अगर डॉक्टर साहब हम ये देखें कि जो दूसरे यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी है या डेंटल जो था यहाँ पे, वो अभी बंद है, क्या वो आने वाले दिनों में खोल दिए जाएंगे? वो देख लेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। फिलहाल हमने नॉर्मल OPD स्टार्ट किया हुआ है। बाकी जो जिस पेशेंट को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है वो ट्रामा हॉस्पिटल में वहाँ पे अवेलेबल है, ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटिस्ट वगैरह सब कुछ है वहाँ पे। तो बाकी जो है कि आपकी जो डिमांड्स है वो हम हायर अथॉरिटी तक पहुँचाएंगे, तो उसके बाद जो उनकी डायरेक्शंस होंगी उस हिसाब से चले। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर में इन दिनों ज़ाफ़रान की चुनाई में लोग मसरूफ़ है। ताहम इस साल भी वक्त पर बारिश और स्प्रिंग सिस्टम में ताख़ीर से पैदावार में कमी की वजह से किसानों में मायूसी पाई जा रही है। वादी में रवां बरस बारिश में कमी और हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ज़ाफ़रान की काश्त करने वाले काश्तकारों में मायूसी पाई जा रही है। काश्तकारों का कहना है कि ज़ाफ़रान की पैदावार में इजाफे की गर्ज से सैफरून मिशन के तहत ज़ाफ़रान अराजी की सिंचाई की खातिर अगरचे सैकड़ों बोरवेल खोद भी गई, ताम वक्त पर सिंचाई न होने से पैदावार में कमी आई है। जो ये ट्यूबवेल है उस टाइम नहीं लगाया। अब जब फूल निकलते थे इसमें जो लहसुन जैसा बीज रहता है वो तो ऊपर आया है, फिर उसने पानी डाल दिया, फिर कोई फायदा नहीं होता है उसमें। तो ये इसका एक्चुअल सीजन और एक्चुअल टाइम कब होता है जब आप फूल लगाते हैं या पानी की जरूरत होती है? हाँ, इसका एक्चुअली 15 अगस्त से बीज निकालना पड़ता है, फिर दूसरी खेती में डालना पड़ता है। जब 20 अगस्त सितंबर आ जाता है फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए था उस टाइम। एक्चुअली जो बेल का रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जब इसको पानी चाहिए उस टाइम नहीं दिया है। फिर इसने 4 अक्टूबर को दिया, 8 अक्टूबर को पानी दिया, उस टाइम कोई फ़ायदा नहीं आया। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 ज़ाफ़रान कश्मीर का होता है, नंबर 2 होता है अफ़गानिस्तान का, नंबर 3 होता है स्पेन का, फॉरेन।
और नंबर 4 होता है ईरान का। नंबर 1 केसर गवर्नमेंट में इतना ही कहूँगा, साफरान की रेट बहुत कम है, साफरान की रेट बहुत कम है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसका रेट हाई होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन कम निकलता है, रेट कम है। वादी कश्मीर में कुमकुम केसर वर्ल्ड फेमस है और उसी के साथ साथ कह सकते हैं कि इस वक्त मौसम भी है केसर का, मगर केसर के बागात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खामोश है। यानी यहाँ के मालिकान जो ख़ास तौर पे केसर का काम करते हैं, उनका मानना है कि एक साइड से मौसम की मार और दूसरे साइड से अगर देखें हालात की मार, जिसकी वजह से केसर इस बारी ज़्यादा निकल नहीं पाया। हर साल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसर के फूलों की तादाद होती थी, मगर इस बारी जिस तरीके से कल्टीवेशन क्रॉप में ड्राइनेस देखने को मिली, उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोग मायूस है। सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स ग्राउंड पर तो लिए गए, मगर उनका मानना है कि शावर्स के साथ साथ काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगाया गया, मगर उस पर काम भी करना था। मगर उनका यह भी मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट अगर सैफरन का है, उसमें मिक्सचर बाकी कंट्रीज़ का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कश्मीरी सैफरन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, पांपोर, कश्मीर। पानवा कुलगाम में 2 रोज कबल पेश आए वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ आज मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए सड़क पर धरना दिया और जिला इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी लोगों ने जिला इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वाक़या पेश आने के बाद इंतजामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और न ही मुलविस अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उन्होंने मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। याद रहे कि 2 रोज कबल इलाके में चंद नौजवानों ने कमसिन लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, जिस दौरान कमसिन लड़की अपनी असमत बचाने में जख्मी हो गई थी और अब वो मौत हयात की कशमकश में सिकिम सौरा में जेर इलाज है। यहाँ की लड़की के साथ जो भी हुआ है वो हमारे लिए भी शेम है, उन लोगों के लिए शेम है। हमारे लिए इसलिए शेम है ताकि हमने उसके खिलाफ अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई। उन लोगों के खिलाफ इसलिए शेम है डीसी साहब के लिए ताकि वो यहाँ पे नहीं आया। मेरी बहन उस लड़की की क्लासमेट है, मुझे डर लगता है अपनी बहन को स्कूल जाने में। कुछ दरिंद सिफत नौजवानों ने इस पर जानलेवा हमला किया, रेप करने की कोशिश की, मगर मैं इसकी अजमत को सलाम करता हूँ कि इसने वो करने नहीं दिया और अपना जान निछावर किया। वो आज सौरा इंस्टीट्यूट में मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला है, अभी कोमा में है वो। मगर मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल या निशान है उन पर कि वो यहाँ तक नहीं आए। 3 दिन गुजरे, 3 दिन के बाद आज DSP साहब, SHO साहब हमारे पास आए, मैं इनको सलाम करता हूँ। जिला शोपियां के पडरपुरा इलाके में जमीन तनाजे को लेकर 2 ग्रुपों के दरमियान हुए झगड़े में कोई शख्स जाम बहक हुआ है। पडरपुरा में चंद घरानों और गांव वालों के दरमियान जमीन के तनाजे को लेकर झगड़ा हुआ और अगरचे महकमा माल और पुलिस भी जाए वाक़े पर पहुंची और गैर कानूनी तामीराती ढांचों को भी मुनहदिम किया गया, जिस दौरान एक शख्स की मौत हुई है। इस मौके पर लवाकी ने इंहदामी मुहिम में शामिल अफराद पर इल्ज़ाम किया। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की हैं, जबकि लाश को तिबी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद लवाकीन के हवाले किया। DC साहबस केस तो त्रो तम LDM साहबस नश ओर कर टीम मुंतखब तो दियो नजर अत क्या मामल पे अम ब्रो रेत ब्रो टीम तमो न्यू लिखित रिपोर्ट तो पे दोक पुछनोक LDM साहब दोप सह अमिक रिपोर्ट आजाद सुनुक LDM साहब त्री पेठी बनो क्या प्रेपगंडा रात मज आव फोर्स तो यमो बनो रात मज गुंडा राज चलान ये तरह समझी क्या कसा तो आज पे लाश मौके पे यह गामुक गामुक अवाम फोर्स SHO साहब तहसीलदार साहब पटवर साहब अमल तमो कर हरदर्मी नुकसान ये करो ये। इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।